सलामती हो। आइए एक दूसरे को हम और ईद क़यामत मसीह यीशु के जीवते की ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम से हवाला निकालिए। आप सब जानते हैं कि ईद क़यामत मसीह के मौका पर मैं जो खुदा का कलाम डिलीवर करने को हूँ, यीशु मसीह के जीवते की इस ईद को सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। तो इसका जो सरमन होगा बड़ा खूबसूरत सरमन है, राइज अप द टैबरनैकल, मक़दस का खड़ा होना। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए, यूहन्ना की इंजील 2 बाब उसकी 18 आयत सुनिए। बाइबल में लिखा है खुदा के कलाम में, बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा कि तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, इस मक़दस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 40 वर्ष में ये मक़दस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन के मक़दस की बाबत कहा था। पर जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शहीदों को याद आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने किताब मुक़द्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। एक रेफरेंस लीजिए, अब्रानियों 8वां बाब उसकी पहली आयत खुदावंद के कलाम में से। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा और मक़दस और उस हकीकी खेमा का खादम है जिसे खुदा ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। और इसके अलावा इस इब्रानियों 9वां बाब और उसकी 8वीं आयत खुदा के कलाम में से, खुदा के कलाम में लिखा है, इससे रूह कुदस का ये इशारा है, सब पढ़िए, इससे रूह कुदस का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। वो खैमा मौजूदा जमाना के लिए एक मिसाल है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र से बैठ जाइए। आइए हम पाक रूह के लिए, रूह कुदस के लिए, इस बात के लिए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जोरदार तालियां बजाकर खुदा का नाम करें। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां खुदावंद को चलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यार अभी स्कोर लगा। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, शैतान की शुक्रिया। तो खुदावंद के कलाम से आज राइज अप द टैबरनैकल के ताल्लुक से खुदा के कलाम को बयान करूंगा। खुदा के कलाम के अंदर मक़दस का खड़ा होना। तो आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 20वें बाब में लिखा है कि कुछ बहनें मरियम मगदलीनी और लिखा है सलोमी और दीगर बहनें जो मिलकर, लिखा है मरियम, लिखा है सब, खुदावंद के कलाम लिखा है सुबह सवेरे मसीह की कब्र पर गई। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब वो कब्र पर आई तो लिखा है पत्थर कब्र से हटा हुआ था, और जब कब्र से पत्थर हटा हुआ था तो वो घबरा गई और उन्होंने अंदर फरिश्तों की तरफ झांका और लिखा है एक फरिश्ते ने उनसे बात की, कलाम किया उनसे, उन बहनों से कलाम किया। क्या कहा? खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है फरिश्तों ने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, क्योंकि वो यहां नहीं है, वो अपने वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। आइए इस बात के लिए हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम में आज अगर हम मकाशवा की किताब के अंदर पढ़ें तो खुदावंद के कलाम लिखे यूहन्ना आरफ से जब खुदा ने कलाम किया, यूहन्ना आरफ लिखे रोया में आसमान पर गया, लिखे उसने क्राइस्ट को जो जिंदा हुआ है, मसीह के जलाली बदन को देखा जो मरने के बाद जिंदा हुआ जलाली बदन। लिखे जब उसने उसके बदन को देखा तो मुंह के बल लिखा गिर गया। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसे पकड़कर उठाया, कहा मत डर, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल अबाद तक जिंदा रहूंगा। आइए बात, हालेलुया। मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब मरने का नहीं बल्कि अब्दुल अबाद तक जिंदा रहने के लिए मौजूद हूं। आमीन। लिहाजा मसीह का जिंदा होना ये बड़ी कब्र पर फतह है।
आज भी दुनिया के अंदर जब यरूशलेम के अंदर लोग जाते हैं क्राइस्ट यीशु मसीह की कब्र का विजिट करने के लिए, तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है जब वो जाते ही कदम रखते हैं अंदर, तो वहां पर कब्र के ऊपर लिखा है वो यहां नहीं है, वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। कब्र खाली इसलिए नहीं कि वहां कोई है नहीं, कब्र इसलिए खाली है कि यीशु मसीह मरकर वो जिंदा हो गया। आमीन। अब मरने का नहीं। तो खुदावंद के कलाम के अंदर देखिए, दुनिया के अंदर आप जब दुनिया का जायजा लेते हैं, दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर, साइंसदान, जो उनका दावा था दुनिया के अंदर कि हम मौत का मजा नहीं चखेंगे, बड़े बड़े बादशाह जो थे, नीरो बादशाह जैसे लोग, हेरोदिस बादशाह जैसे लोग, और दीगर दुनिया के अंदर स्कॉलर, बड़े बड़े नबी पैगंबर आए दुनिया के अंदर, खुदावंद के कलाम लिखे मर गए, उनकी बॉडी कब्रों में उतारी गई, और खुदावंद के कलाम लिखा है वाहिद एक यीशु मसीह है जिसकी कब्र लिखा है वो खाली है। आमीन, हालेलुया। उसकी बॉडी बिल्कुल उसी तरह जिंदा हो गई। मेरी बात को समझिए, पॉइंट को। दुनिया के जो लोग हैं उनकी कब्रें, भाइयों, कब्रों के अंदर उनके जिस्म गल सड़ गए, मगर खुदा के कलाम के अंदर खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर के अंदर क्या बयान करता है? वो कहता है उसके सड़ने की नौबत नहीं आई, कहता है मैं अमन और अमान के अंदर रहूंगा और उसके बदन की सड़ने की नौबत नहीं आई। दुनिया के बदन सड़ गए हैं, वो मट्टी बन गए हैं, मगर वाहिद यीशु है जिसका बदन वही सड़ा नहीं है। आमीन। इसलिए पहले ही पेशेंगोई कर दी गई। दाऊद ने कह दिया कि वो खुशी में रहेगा, वो क्या होगा, उसके सड़ने की नौबत नहीं आएगी। और खुदावंद के कलाम में लिखा है यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और लिखा फकीह फरीसी जो थे वो निशान मांगते थे। फकीह फरीसी यहूदी यूनानी लोग, यहूदी जो थे वो उनका ये होता था कि वो निशान मांगते थे, और जब यीशु मसीह मोजात करते थे तो खुदावंद के कलाम में वो कहते थे कि तू हमें निशान बता, ये काम किस अख्तियार से करता है। यीशु ने उनको दो निशान दिखाए, दो निशान उनको बताए। कौन से निशान? पहला यीशु मसीह ने उनको यूना का निशान बताया। उसने कहा जैसे यूना को मछली के पेट के अंदर जाना पड़ा और मछली ने फिर उसे तीसरे दिन लिखा है उसे जिंदा उगल दिया मछली के पेट में से। हालांकि मछली के पेट के अंदर कोई बंदा चला जाएगा तो पिघल ही जाएगा, इस कदर उसके अंदर गर्मैश होती, गर्मी होती है। और अगर कोई बंदा इंसान, कीड़ा मकोड़ा मछली के पेट में चला जाता है तो वो भाइयों उसकी हड्डियां तक गल जाती हैं। मगर खुदावंद के कलाम लिखे यूना जो था, यीशु मसीह ने ये निशान दिया कि इब्ने आदम भी यूना की तरह 3 दिन कब्र में रहेगा। जैसे यूना जो था वो मछली के पेट में 3 दिन रहा, उसके बाद उसे जिंदा मछली ने उगल दिया। इसी तरह यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम भी कब्र के अंदर 3 दिन रहेगा और तीसरे दिन वो कब्र में से जी उठेगा। हालेलुया। वो जी उठा है, ये निशान यहूदियों को दिया गया। और खुदावंद के कलाम के अंदर सुनिए, थोड़ा सा वक्त लूंगा, सुनिए खुदावंद के कलाम में। खुदा के कलाम में एक निशान ये दिया गया कि यूना की, जैसे यूना तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इस तरह यीशु मसीह जी उठेगा मछली के पेट में से। इसी तरह दूसरा जो निशान उनको दिया गया यहूदी लोगों को, दूसरा कहा गया, यीशु मसीह ने कहा इस मकदस को ढा दो तो मैं से 3 दिन के अंदर खड़ा कर दूंगा। मकदस कहते हैं ऐसी प्लेस जहां पर खुदा रहता है, हैकल, क्योंकि उस दौर के अंदर जो हैकल, टैबन हैकल बनाई गई थी, तंबू नुमा हैकल, टैबन कहते हैं तंबू को, ये जो तंबू लगा हुआ है, तो तंबू नुमा हैकल मूसा को बनाने के लिए कहा गया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है जब वो तंबू नुमा हैकल बनाई गई तो उसके अंदर खुदा ने अपनी हजूरी दी, ड्वेलिंग प्लेस, यानी जहां पर खुदा की हजूरी है वो उसे ड्वेलिंग प्लेस कहते हैं। टैबन हैकल, हैकल के अंदर खुदा ने अपनी हजूरी दी। और खुदावंद के कलाम में लिखा है जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो उसने 7 सालों के अंदर हैकल बना दी। कितने सालों में? मगर जो यीशु मसीह के दौर के अंदर जो हैकल बनी थी, इसका मतलब वो हैकल जो सुलेमान ने बनाई थी वो 7 सालों के अंदर उसने कंप्लीट की। मगर यीशु मसीह के दौर के अंदर जब हैकल जिसके बारे में बताया गया, वो कहने लगे, यीशु मसीह कहता है इस हैकल को गिरा दो तो मैं उसे कितने दिनों में बना दूंगा? 3 दिनों के अंदर खड़ा कर दूंगा। वो कहते हैं ले
ये हैकल जो बनाई गई है हेरोदिस के दौर के अंदर, इसे तो 46 सालों में बनाया गया है, इतने अरसे के अंदर बनाया गया। यीशु मसीह कहता है कि 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इम्पॉसिबल बात, ऐसा नहीं हो सकता। लोग हैरान होते थे कि ये कैसी बात करता है। यीशु मसीह ने कहा ये मैं इब्ने आदम के ताल्लुक से बताता हूं। अपने बारे में यीशु मसीह ने बताया, क्या बताया कि इस मकदस को ढा दो, यानी मुझे मार दो, लेकिन मैं क्या करूंगा, जी उठूंगा। यानी यीशु मसीह ने तो अपने बदन के बारे में कहा, क्योंकि यीशु मसीह का बदन क्या है, वो मकदस है। उससे मुकद्दस भी कहा गया है और मकदस भी कहा गया है, दोनों का मतलब एक है, पाक जगह जहां पर खुदा की हजूरी होती है। तो यीशु मसीह ने बाइबल में क्या अपने जिस्म के बारे में कहा। अब देखिए, जो पहली हैकल बनाई गई सुलेमान ने बनाई, पहले तो मूसा ने बनाई टैबन हैकल, उसके बाद हैकल बनाई गई। और जो हैकल ईंट पत्थरों की थी, खुदावंद के कलाम में लिखा है वो इतनी हिकमत खुदा ने सुलेमान को दी कि उसने 7 सालों के अंदर बना दी। मगर लिखा है हेरोदिस के दौर के अंदर जब वो दोबारा हैकल बिल्ड हुई है, बनाई गई, तो फिर 46 सालों के अंदर बनाई गई। और फिर यीशु मसीह ने जो हैकल बनाई वो 3 दिन के अंदर बनाई। इस बात के लिए रोजा तारीफ चाहिए, हालेलुया। वो 7 सालों में बनाई गई, हेरोदिस ने वो 46 सालों के अंदर बनाई, मगर यीशु मसीह ने जो हैकल बनाई है वो 3 दिन के अंदर ही बन गई। हालेलुया। लिखे उसने अपने बदन के बारे में कही ये बात, उसने 2 निशान दिखाए, एक तो लिखे यूना का निशान और दूसरा उसने हैकल का अपनी बदन के ताल्लुक से बताया कि इस बदन को यहूदियों गिरा दो, मार दो, मगर ये 3 दिन के अंदर क्या होगा, खड़ा होगा। ये 3 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है जब तक पहला खैमा खड़ा है कराया नहीं जाता। लिखे आसमान की राह जाहिर नहीं हो सकती। पौलुस रसूल पर यह भेद खुला है, ये वकाशा खुल गया। उसके पहले खैमे को गिराओगे तो फिर उसकी आसमानों की राह खुल जाएगी, दूसरे खैमे की राह खुल जाएगी। तो लिखा है पहला खैमा गिराया जाना जरूर है, और वो यीशु मसीह है भाइयों। यीशु मसीह गिराया जाएगा, यानी यीशु मसीह मारा जाएगा, और वो मारा गया हमारी खातिर। लिखा वो खैमा गिराया गया, तो लिखा है हमारे लिए आसमानी राह खुल गई। हमारे लिए कौन सी राह खुल गई? इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं क्या हूं, जिंदगी की राह। हालेलुया। आसमानों पर जाने के लिए मैं क्या हूं, राह हूं। कोई और रास्ता नहीं है दुनिया के अंदर आसमान पर जाने का। मगर दुनिया के अंदर साइंसदान तो उस राह को तलाश कर रहे हैं। साइंसदानों ने जान भी लिया कि एक ऐसी डायरेक्शन है, एक ऐसी राह है कि 1 सेकंड के अंदर आसमानों के अंदर इंसान जा सकता है। मगर वो साइंसदान लगे हुए हैं, मगर बाइबल में हम जानते हैं कि वो राह यीशु मसीह है। आइए यीशु की जोर दें, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का जिंदगी की राह मैं हूं, हक मैं हूं, आसमानों पर जाने के लिए राह मैं हूं। लिहाजा पहला खैमा मसीह यीशु था, उसको हमारी खातिर गिराया गया ताकि जिंदगी की राह खुल जाए। और फिर अब आसमानों की राह खुल गई है। यीशु मसीह ने अपनी जान देकर जिंदा होकर आसमानों की राह क्या की है, खोल दी है। लिहाजा जो दुनिया मसीह पर ईमान रखते हैं भाइयों, वो जिंदा हो जाते हैं। वो ऐसे ही है जिंदा होना। सुनिए, जैसे खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि एलीशा के साथ एलीशा की एक कब्र खोदी गई। एलीशा क्योंकि मर गया था, और खुदावंद के कलाम में लिखा है एक इजराइल के लोग जो थे वो दफन करने के लिए एक मुर्दा को आए, और वो निकाल रहे थे, तो वहां पर एलीशा की कब्र थी। तो लिखा है एलीशा की हड्डियां नजर आई। तो लिखा दुश्मन ने चढ़ाई की, तो उन्होंने फौरन क्या किया, उस मुर्दे को एलीशा की कब्र में डाल दिया। और जब डाला तो लिखा जब वो मुर्दा जो था एलीशा की कब्र के अंदर पड़ा, हड्डियों से टकराया, तो लिखा वो मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह भाइयों वो कब्र जो थी वो मेरी और आपकी थी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो लिखा है कि अमीरों के साथ दफनाया गया यीशु मसीह। हालांकि यीशु मसीह की कब्र भाइयों किसी और की, वो कब्र हमारी थी, यीशु मसीह की नहीं थी। वो सलीब भी भाइयों हमारी थी, यीशु मसीह की नहीं थी। जिस पर यीशु मसीह लटकाया गया भाई, वो हमारी खातिर लटकाया गया। यीशु मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया, मगर यीशु मसीह क्या हुआ, हमारी खातिर लटकाया गया। सलीब भी हमारी थी, यीशु की नहीं थी, वो हमारी खातिर उस पर चढ़ा। कब्र भी लिखा है कि यूसुफ और मतिया की थी। लिखा है वो बहुत बड़ा बादशाह का बशीर था। और खुदावंद के कलाम लिखा है जब यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर थे, तो जो मुर्दे होते थे उनको वहां पर ही खोपड़ी की जगह पर गिरा दिया जाता था,
फेंक दिया जाता था वहां पर, वो जहन्नम का माहौल था भाइयों। मगर खुदावंद के कलाम लिखा है मसीह की कब्र, लिखा है भाइयों मसीह को जब सलीब से उतारा गया उसको वहां फेंका नहीं गया, खोपड़ी की जगह पर फेंका नहीं गया, क्योंकि पीछे नविश्ता था, पीछे पेशन गोई थी कि उसे अमीरों के साथ दफन किया जाएगा। और खुदावंद के कलाम लिखा है यूसुफ जो यीशु मसीह का शागिर्द था, लिखा है अमीर था, बहुत रिच आदमी था, उसने लिखा है मसीह यीशु की बादशाह से मसीह यीशु की लाश को क्या किया, ले लिया, उसने ले लिया और फिर लिखा है उसने अपनी नई कब्र खुदवाई हुई थी जो बिल्कुल बाहर से तंग थी मगर अंदर से बहुत खुली थी, अंदर आया जाया जा सकता था। लिहाजा उसने यूसुफ और मतिया ने अपनी कब्र के अंदर यीशु मसीह को रुकवाया जो बाग के अंदर थी, जो कहां थी, बाग के अंदर थी। और भाइयों वो जो कब्र थी वो भी यूसुफ और मतिया की थी, यानी यूसुफ और मतिया जो आदम को जाहिर करता है, क्योंकि आदम ने गुनाह किया, पूरी दुनिया ने गुनाह किया। वो मेरी और आपकी कब्र भाइयों यीशु की कब्र नहीं थी, वो मेरी और आपकी थी, और यीशु मसीह भाइयों उस कब्र में गया, आमीन, हमारी खातिर। जैसे रीशा की हड्डियों से टकरा कर मुर्दा जिंदा हो गया, इसी तरह भाइयों मैं और आप भाई इस कब्र के अंदर गए और हमारा जिंदा होना मसीह इसी तरह का है, हमारा जिंदा होना इसी तरह कि हम उस कब्र के अंदर जब गए हैं तो फिर जैसे यीशु मसीह जी उठा है हम भी क्या हुए हैं, जी उठते हैं, आमीन, क्योंकि हमारा ईमान इस बात पर है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ईदे क़यामत अल मसीह पर मेरा और आपका ईमान है भाइयों। ईदे क़यामत यही कहते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। जब वो जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे, हम भी क्या होंगे, जी उठेंगे। और आखिरी बात सुनिए, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह मर गया, लिखा है कि जिंदा हो गया है और अब अब्दुल अब्बास तक क्या होगा, जिंदा रहेगा और अब हमारी अदालत के लिए आएगा, आमीन। जैसा भाइयों हमारा जिंदा रहना, मसीह में मरना, जिंदा होना, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, इस तरह हम भी जी उठेंगे। हमारा ईमान क़यामत पर है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और भाइयों हम भी क्या होंगे, बारी बारी पर जी उठेंगे जब आसमान पर यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करेंगे और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। आंखें बंद कीजिए।